Wow, this is chilling time, bro. ये कुछ गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल बद्दो की गोसैयाँ, और हाई स्कूल के बिल्कुल साथ ही ये देखें हमें यहाँ पे कुछ आसार नज़र आ रहे हैं मंदिर के। आप मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि ये मंदिर है। ये मंदिर तोमरी साहब के नाम से जाना जाता है और ये तालाब के ऊपर बनाया गया था। छोटी सी रोड के साथ एक तालाब के ऊपर वॉकवे बनाया गया है, जिस वॉकवे के ऊपर से चल के आप मंदिर के अहाते तक चले जाते हैं। सो जी, हम लोग आ चुके हैं बद्दो की गोसैयाँ के उस कदीमी मंदिर पे, और हमें जो है ना हबीबुल्लाह कैप्चर कर रहा है। हमारे साथ सदाम मौजूद हैं और फैज़ान मौजूद हैं, जो आज हमारे इस वीडियो का जो हिस्सा बनेंगे, जो हम फिल्माइज करेंगे। तो सबसे पहले ये अपना जो सेटअप जो है ना उतारते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूं सब खैर ऑफिस के साथ होंगे। एक नए व्लॉग के साथ आपका वीर देसी वीर हाजिर है। आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला डिवीज़न के, और जिसमें गखर मंडी भी साथ में इसको पड़ती है, ठीक है ना। हम मौजूद हैं बद्दो की गोसैयाँ में, और एक हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत कदीमी मंदिर है। व्यूअर्स, यहाँ पे जो कहते हैं ये मैक्सिमम जो है ना 400 से 500 साल पुराना ये मंदिर है। तो इस मंदिर में क्या कुछ है, इस मंदिर के नज़ारे आपको दिखाते हैं। मैं फैज़ान, सदाम और आपका वीर। जिस मकाम पे आज ये मंदिर कायम है, कबल इसके जंगल में एक टेला था। सदगुरु बाबा साईं दास के कहने पर उनके चेले बादू ने इस टेले को आबाद किया, यहाँ पर तपस्या करने के लिए। बाद इस पे एक विशाल मंदिर बनाया गया, और उसी बादू के नाम पर इस गांव का नाम बद्दो की गोसैयाँ रखा गया। इस गांव में 1947 के पार्टीशन से पहले ज़्यादा सिख और हिंदू आबाद थे, और इसी गांव में बाबा साईं दास का जन्म भी हुआ था। इसकी दरो दीवार मंदिर की वही ऑलमोस्टली जो मुगलों के दौर में, राजाओं के दौर में जो ईंट इस्तेमाल की जाती थी, छोटी ईंट जो है ना, वो स्टिल जो मतलब 400-500 साल पहले जो है ना ये छोटी ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर की बुनियादें के देखें, मंदिर की तामीर देखें, बड़ी पुख्ता की हुई है। तो कहने वाले कहते हैं कि यहाँ पे पहले संगमरमर लगा हुआ था, लेकिन बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये देखें संगमरमर के कुछ थोड़े से यहाँ पे आसार मौजूद हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे संगमरमर लगा हुआ था। जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, यहाँ पे संगमरमर लगा हुआ था। कुछ मतलब एक आध हिस्सा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और जो भी बुतों का पुजारी कोई आता था ना, तो कहते हैं कि इस हाथे में जो है ना 3 घंटे लगे हुआ करते थे, जो मंदिरों में घंटा होते थे। तो मतलब एक यहाँ पे लगा हुआ था, एक यहाँ पे लगा हुआ था, और एक यहाँ पे लगा हुआ था। वो तीनों घंटों को बजा के वो आया करते थे। अच्छा, 1 घंटा जो होता था वो एक बुत पे होता था, ठीक है ना। मतलब अगर 3 बुत्ते हैं तो यहाँ पे 3 घंटे लगेंगे, अगर 1 बुत्ता है तो फिर 1 घंटा लगेगा। तो अंदर चलते हैं, आपको बताते हैं अंदर के नज़ारे बताते हैं। ये देखें जी, जैसे ही आप मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा जो है ना वो बुत आपको मिलता था। यहाँ के एक वासी जो है ना बाबा रियाज साहब का, जो मैंने उनकी वीडियो देखी है, वो वहाँ पे मोस्टली जो है ना वो लोगों को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। जो मैं उनको सीखे हूँ, वो कहते थे कि इस मंदिर के अंदर 3 बुत हुआ करते थे। एक बुत इस तरफ हुआ करता था हमारे राइट साइड पे, एक बुत जो है ना हमारे लेफ्ट साइड पे हुआ करता था, ठीक है ना। और जो बड़ा सबसे जो बड़ा जो बुत हुआ करता था ना, वो यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था, मतलब कि जो मेन बुत था, ठीक है ना। अब ये देखें कि इसका मतलब कैसे खूबसूरत अंदाज से इसको बनाया गया है। और पहले वक्तों में जो भी चीज़ बनाई जाया करती थी ना, उससे बड़ा मतलब दिल से, मन से बनाया जाता था, और बड़ा खूबसूरती के साथ बनाया जाता था, ठीक है। अच्छा, आप इस मंदिर के अंदर देखें, ये वाला एक आपको हॉल और सुराख नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये सुराख कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना, मतलब उधर से अंदर की तरफ आ रहा है। जैसे हमारे रोशनदान होते हैं ना, बल्कि बिल्कुल सीधे रोशनदान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। ये जो सुराख जो है ना, ये वाला,
ये इस तरह ऊपर की तरफ गया है। एक्चुअली इसका ये मकसद था कि यहाँ से जो है ना ठंडी ठंडी हवा आती थी, ठीक है ना, रोशनी भी आती है और ठंडी ठंडी हवा भी आती है। और कुछ इसी तरह का कुछ यहाँ पे है इस, हाँ ये देखें, यहाँ पे कुछ बुतों के निशान भी आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये देखें, जो जो उनके जो बुत हुआ करते थे, उनकी जो मूर्तियां बना के जो है ना, वो यहाँ भी देखें, यहाँ भी सारे बाद अज़ान जो है ना, कहते हैं कि जब कोई जंग लगी और 1947 के बाद जब ये यहाँ पे पार्टीशन हुई, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी आपको साथ नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बुतों के जो है ना मुजस्मे यहाँ पे जैसे एज ए पिक्चर्स जो है ना वो यहाँ पे लगाई जाती थी, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे आ रहे हैं, नीचे का जो हाथा है जो है ना, जो तालाब है, वहाँ के बारे में आपको बताते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी असले पर मतलब फिसलन है। यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ बढ़ावे का जो मतलब के कुछ सुराख है। कहाँ पे बेटा, किस तरफ? मतलब कहते हैं कि यहाँ पे ना कुछ अजीब सी चीज़ें, इन लोगों के यहाँ के रहने वालों का कहना है कि कुछ अजीब सी चीज़ें निकलती हैं, पता नहीं इसको बढ़ावे कहते हैं या क्या कहते हैं। यहाँ से सुराखों से निकलते हैं, 2 सुराख हैं, एक वहाँ पे है, हमारी ज़ुबान में बोना कहते हैं कि भाई कभी कभार इन्होंने देखा हो, ठीक है ना। तो भाई आज भाई हम यहाँ के लोगों के हिसाब से व्यूअर्स ये देखें, अच्छा व्यूअर्स ये देखें, एक बहुत ही कदीम ये बोर्ड का दरख्त है, इसे हमारी ज़बान में बोर्ड कहते हैं, शायद आपकी ज़बान में क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है, तालाब है। और तालाब और आप यहाँ पे दरे देख रहे हैं, ठीक है ना। दर कहते हैं दरवाज़ों को, रस्तों को कहते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं दरों के ऊपर ये जो है ना, ये मंदिर बना हुआ है, तोमरी साहिब का ये मंदिर जो है ना, इन्हीं दरों के ऊपर बना हुआ है। और अगर हमारा कैमरामैन अभी बोला आपको ये दिखा रही है, देखें जी, बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत कदीम मंदिर है। कम और बेश जो है ना 500 साल ये पुराना ये मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर के अतराफ में आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा तालाब है, ये देखें, ये बहुत बड़ा तालाब है। हाँ जी, अच्छा, ये तालाब की गहराई जो है ना कम और बेश 10 स्टेप है, ठीक है ना। और 10 स्टेप जो है ना मैक्सिमम जो है ना 2-2 फुट के हैं, 2-2 फीट के ऐसे है, ठीक है ना। तो 20 फुट मैक्सिमम जो बनती है इसकी गहराई जो नीचे बनती है। ये देखें, हम जो नीचे उतर के आ रहे हैं, अब तो ये यहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह बन गई है ना। एक्चुअली ये तालाब पानी से भरा हुआ होता था जब यहाँ पे इस मंदिर के मानने वाले जो पुजारी जिसको कहते हैं, इस अकीदे हिंदू अकीदे के मानने वाले, जब यहाँ पे मेला लगा, कहते हैं कि यहाँ पे मेला लगा होता था, जग दा मेला, ठीक है ना, जग दा, यहाँ पे जग का मेला लगा होता था। हमारी ज़ुबान में पंजाबी में उसको कहते हैं जग दा मेला, यहाँ पे लगा करता था, ठीक है ना। फिर दूर दराज से जो हिंदू, ये टोटली जो है ना, टोटली ये हिंदुओं का इलाका हुआ करता था और सिखों का। कहते हैं कि बाबा नानक देव जी भी जो है ना वो यहाँ पे आए थे और इन्होंने जो इस साईं बाबा से जो है ना वो मुलाकात वगैरह की। और ये जो मंदिर जो है ना, ये वाला मंदिर, ये हिंदुओं ने नहीं बनाया था। तारीख में ये जो लोग जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया कि ये हिंदुओं ने नहीं बनाया था, ये बनाया था सिखों ने। सुंदर सिंह जो है यहाँ पे यहीं के कोई राजा थे, महाराजा थे, ठीक है ना। ये सुंदर सिंह ने ये जो मंदिर बनाया था। अच्छा, आप ये देखें, इसकी कितनी ऊंचाई है, यहाँ पे देखें, मैक्सिमम 20 फुट 25 फुट ऐसी बनती है मैक्सिमम। और ये बोर्ड का दरख्त उसी जमाने का है, ठीक है ना। यहाँ के बुजुर्ग रियाज साहब थे ना, वो कहते हैं कि ये उसी ज़माने का है, ठीक है ना। बाद ये छोटे छोटे ये जो झाड़ियाँ जो है ना, फिर इसकी कोई रखवाली नहीं करता। तो यहाँ पे ये देखें आप, घास वगैरह लग चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे पानी भी नहीं है, खुश्क हो चुका है। लेकिन कभी कभार जब वक्त होता था, यहाँ पे पानी हुआ करता था, तो लोग यहाँ पे जो हिंदू लोग जो है ना, यहाँ पे स्नान किया करते थे, मतलब नहाया करते थे। ये देखिए, ये दरे बने हुए हैं, ठीक है। ये इसके मंदिर के चारों तरफ ये पानी हुआ करता था, ठीक है। पानी का जो बहाव होता था ना, काफी ऊंचा होता था यहाँ पे। आप ये देखें, ये देखें,
ये या तो बारिशों का पानी भी, ये देखें यहाँ पे स्टिल अभी जो है ना थोड़ा थोड़ा सा है, ये देखें जमीन अभी भी सॉफ्ट है यहाँ की। दरों का अगर ये हिसाब लगाए ना तो काफी मजबूत है स्टिल अभी भी। ये अगर 400-500 साल इसको बीत चुके हैं तो अभी भी जो है ना ये स्टिल कायम है। मस्जिद जो है ना नई स्टिल जो आजकल की इमारतों से स्टिल ये भी अच्छा है। और इसमें जो है ना सलाम क्या कहते हो कि क्या यूज हुआ होगा? ये सारा रेत सीमेंट ही है, सीमेंट नहीं है, मट्टी और रेत वगैरह है। हाँ इसमें सीमेंट तो नहीं होता था। हाँ इसमें जो है ना चूना, क्योंकि उस दौर में चूना और मसूर की दाल वगैरह जो है ना, और ये वाला जो सीमेंट नहीं यूज हुआ करता था, ये जिसको मट्टी से गार जो बनती है ये उसका बना होता था। अब तो काफी ये देखें इस दरों के ऊपर काफी दरख्तों की जो बेल्स वगैरह जो है ना वो निकल आई हैं, ठीक है ना, ग्रोथ कर दी है, ठीक है। लेकिन ये देखिए बड़ा खूबसूरत स्टिल है। व्यूअर्स ये देखें, ये यहाँ पे जो पता क्या होता था, पानी होता था, ठीक है ना, पानी होता था। और ये जो है ना इसके ऊपर पर्दा था। आप इधर आए, कैमरा में दिखाएं। ये इसकी एक दीवार लगी हुआ करती थी ऐसे, ये कम्प्लीटली बंद हुआ करता था। यहाँ पे ये वाला कम्प्लीटली बंद हुआ करता था। और इस एरिया में ये क्या होता था, ये सिर्फ और सिर्फ ये औरतों का एरिया हुआ करता था। इधर आए, जो वहाँ की उस दौर की जो हिंदू औरतें होती थी ना, वो यहाँ से नीचे उतर के ना यहाँ पे जो है ना वो अपना आशनान करती थी। मतलब कि यहाँ पे नहाने का मेरे ख्याल से सिस्टम कुछ भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पे नहाने का सिस्टम नहीं था। हाँ बुजुर्गों का ये कहना है कि सिर्फ यहाँ पे ये देखें ये होता था। आप जूम करके बताइएगा, यहाँ पे ये तो एक पर्दा होता था ना, कहते हैं कि यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ करता था, ठीक है ना। जैसे आजकल हमारे जो ट्राई रूम कहते हैं, तो यहाँ पे वो अपने कपड़े वगैरह जो मलाबास जो है ना वो चेंज किया करते थे, ठीक है ना। सिर्फ इस एरिया के अंदर अपने जैसे मतलब कुछ इधर करती थी, कोई यहाँ पे करती थी। ये यहाँ पे इनके कपड़े तब्दील करने का ये जो ना ये एरिया हुआ करता था, ठीक है। देखिए जी मजबूती देखिए इसकी अभी भी स्टिल उसी तरह मजबूती है। उस वक्त में कोई भी काम करता था ना, आर्किटेक्चर जो होते थे ना, लेकिन वहाँ के आर्किटेक्चर जो है ना वो बड़े दिल से किया करते थे और पुख्ता काम किया करते थे, ठीक है। उस दौर में जो है ना ये देखें, ये दीवारें देखें, बड़ा पर्दे का निज़ाम हुआ करता था। ये देखिए उस वक्त औरतों के पर्दे का निज़ाम था। यहाँ पे औरतें जो है ना अपने इस अहाते में जो है ना अपने कपड़े चेंज किया करती थी, ठीक है ना। और ये पर्दा होता था ताकि कोई देख ना सके, ठीक है ना। अलग इंतजाम था। मर्द दूसरी जानब हुआ करते थे और औरतें जो है ना वो यहाँ पे आया करती थी। कहते हैं कि जब यहाँ पे मेला लगता था ना, कमो बेश जो है ना, कमो बेश मतलब 3-4 हज़ार लोगों का वो हजूम यहाँ पे रहा। 3-4 हज़ार लोग जो है ना इस एरिया में आया करते थे। और इस साइडों पे जो है ना बेरी के दरख्त हुआ करते थे। एक मंदिर कहते हैं कि इससे थोड़ा सा हट के था, लेकिन अच्छा मोस्टली कहते हैं कि ये बच्चे कहते हैं कि हमारे इस मंदिर को देखने के लिए दूर दराज से लोग अभी भी आते हैं, जैसे हम लोग आए, ठीक है ना। ये देखें, हाँ ये अच्छा अगर आप मंदिर की बैक साइड पे साइडों पे अगर ये वाले आप देख सकते हैं आर्च बने हुए हैं जो, ठीक है ना, दरे ये पानी के बहाव को जो है ना इस मंदिर को वो मतलब सेव करते थे। ये सेफ्टी के लिए होता था। पानी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है, उस वक्त में। तो ये बनाने का मकसद ये था कि ये इसकी मजबूती करने के लिए, ताकि पानी यहाँ से टकरा के वापस बाहर निकल जाए, ठीक है, ये होता था। और पानी आता कहाँ से था, आइए आपको बताता हूँ। बंद कर कि किसी दौर में यहाँ एक छोटी नहर हुआ करती थी, ठीक है ना। ये आप ये रास्ता देख सकते हैं, ये छोटी नहर से जो पानी आता था ना वो यहाँ से होके जो है ना, देखें इन जो दरों के बीच से, हम तो बारादरी कहते हैं, दरे भी कहते हैं, इनके सेंटर से होके जो है ना साइडों से
फिर घूम जाता था, ये रहता था, ठीक है ना। इस वजह से जो ना जब पानी सर्कल करता रहे ना तो फिर दरो दीवार भी कायम रही है, ठीक है। और उस दौर की जो ईंट है स्पेशली बड़ी एक पुख्ता ईंट हुआ करती थी, ठीक है। और वो ईंटों ने वो जो मटेरियल यूज़ किया गया उसने इसे सेफ रखा है, ठीक है। इसलिए अभी तक जो है ना ये सेफ है ये मंदिर, ठीक है। ये हमारे क्या कहते हैं गुजरांवाला डिवीज़न में ही है, बद्दो की गोसाइयाँ, बादू यहाँ पे एक बुजुर्ग हुआ करते थे, बादू, ठीक है ना, जो गोसाइयाँ के मानने वाले थे। गोसाइयाँ एक जात होती थी, गोत होती थी, उनके मानने वाले थे, और उसी बना पे इस गांव का नाम भी बादो की गोसाइयाँ रखा गया, ठीक है। गालबन चुबारा बनाया हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना। कहते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा ना कोई पिलर थे और उसके ऊपर शेड बना हुआ था, ठीक है ना, धूप से बचने के लिए। आज तो माशाल्लाह धूप काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये हम मंदिर के बैक साइड पे, ठीक है ना, ये बीच में जो है ना ये सारा पानी हुआ करता था, ठीक है ना। कुछ लोग मतलब जो इधर से गुजरते जो ना जो बुत मज़हब हुआ करते थे वो यहीं से अपनी जो अरदास है या मान है, जो उसकी अपनी क्या कहते हैं मन मुरादा है, जो ना यहीं से मांग लेते थे, ठीक है ना। ये सारा एरिया जो है ना ये सारा पानी का एरिया हुआ करता था, ठीक है ना, ठीक है, पानी का एरिया हुआ करता था। यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। अगर आप जाते थे ना तो वहाँ से घूम के ना, ठीक है ना, वो बोर्ड वाले दरख्त थे, ठीक है ना, तो फ्रंट से आप आया करते थे, ठीक है ना, जो यहाँ के जो पुजारी हुआ करते थे, ठीक है। ये बड़ा हिस्ट्रिकल है और देखा जाए तो देखें कितना बड़ा है ये उस दौर का। मतलब आज अगर बुर्ज खलीफा बनाया गया तो ये उस दौर का, ये समझ लो कि ये भी बुर्ज खलीफा था, बहुत ऊंचा और बड़ा ये मंदिर है। और इससे भी बड़े बड़े मंदिर पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कदीमी हैं, लेकिन उस वक़्त ये लोगों से भरा हुआ करता था, मेला लगता था यहाँ पे, मेला यहाँ पे लगा करता था। लेकिन अब ये देखें वीरान हो चुका है। कितने बहादुर आए, कितने बड़े बंदे आए, कितनी कौमें आई, सब चली गई। सिर्फ अगर रहता है तो उनके पीछे उनका नाम रहता है, जो उनकी प्लेसेस होती हैं यादगिरी के लिए, जो जगह होती हैं वो रहती है यहाँ पे। और हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं, तो चलिए चलना है, चलिए निकालते फिर बाइक से अपनी अपनी। सो व्यूअर्स यहाँ पे ना देखें हमने अपनी बाइक जो है ना मतलब ठंडी जगह पे रखी थी ताकि हमारी टेम्परेचर की वजह से जो हमारा माशाल्लाह बाइक जो है ना गर्म ना हो जाए। अभी बोला क्या कहते चलें? तो भैया जी चलते हैं, अब इस जगह को खैरबाद करते हैं और नई प्लेस को ढूंढते हैं। ओह यहाँ पे हमारे दाल चावल आ चुके हैं, साथ में शामी भी है, साथ में शामी भी है। वो ये जनाब मदनी रेस्टोरेंट कम्बो दाल चावल वाले के पास आए हैं राइडिंग करने के बाद। और राइडिंग करने के बाद जो है ना भाई खाना तो बनता है ना। ब्लॉग तो हमारा बन चुका है टोमरी मंदिर का, ठीक है, टोमरी मंदिर का। तो अभी जो है ना दाल चावल खाते हैं। अभी बोला चल यार आजा, रेडी हो चुका है, ठीक है ना। यार शामी मैं शामी करता हूँ, शामी मैं खाती है। भैया जी राइडिंग हो और साथ में दोस्त अहबाब हो और आखिर में खाना ना बने तो फिर व्लॉग का मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। अभी हम चिल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और खाना शाना भी खा रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप लोग जो है ना हमारे ब्लॉग को देखिए, ठीक है जी।